अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कंटेंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नादरीन। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, आज के सारे दिन भर की अहवाल आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जब केस की समाअत शुरू की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ के ऊपर। तो वहाँ पे सेक्रेटरी दफा भी मौजूद थे। सेक्रेटरी दफा ने कहा जी पंजाब के अंदर हालात बहुत कशीदा हैं, हमारे पास सिक्योरिटीज़ के कुछ इश्यूज़ हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वहाँ पे चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इश्यूज़ हैं, हमें भी बताया जाए, अदालत को आगाह किया जाए कि सिक्योरिटी के क्या इशू है। वहाँ पे सेक्रेटरी दफा ने कहा कि हम ये शरेआम यहाँ पे बता नहीं सकते, हम अदालत के अंदर ये चीज़ें बता नहीं सकते ताकि कोई दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा न उठा ले। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल करते हुए कहा कि आप हमें एक लिख के रिटर्न दे दें कि क्या आपको इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, हम देख लेते हैं और ये जो कोर्ट है वो फैसला कर लेती है कि आपको क्या इश्यूज हैं, क्या वाकई ये इश्यूज हैं भी या फिर इलेक्शन को डिले करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये इससे पहले भी किसी दौर में मुल्क में सिक्योरिटीज़ के इश्यूज थे। वहाँ पे जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि 2013 के इलेक्शन भी इसी सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर ही हुए थे जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी, उसके बावजूद मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि 2008 में भी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी, 2008 के अंदर भी एक जो सियासी लीडर का कत्ल किया गया था। 2007 के जब इलेक्शन थे तो फिर इलेक्शन 2008 में हुए थे, 2 माह के लिए सिर्फ इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आप वाकई ये पूरी ईमानदारी के साथ हमें बता रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाया कि रिजर्व फोर्स भी होती है, हम उन्हें इलेक्शन के ऊपर लगा देते हैं। अगर आपको सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, आपके पास सिक्योरिटी इस वक्त लोग मौजूद नहीं हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो रिजर्व फोर्स है उसको लगा दिया जाता है। वहाँ पे जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि रिजर्व फोर्स हमेशा होती है जो मुल्क के मुख्तलिफ इश्यूज़ के अंदर वो काम सर अंजाम देते हैं। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या रिजर्व फोर्स काम पे है, कितनी रिजर्व फोर्स है, हमें बताया जाए, हमें आगाह किया जाए रिजर्व फोर्स किस लिए है, वो किस काम में आती है, उसका मकसद क्या है। वहाँ पे सेक्रेटरी दफा ने कहा कि उसके लिए भी हमें कुछ टाइम चाहिए होता है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, आप जाएं और हमें 2 घंटे बाद बताया जाए, हम तब तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब समाअत मुलतवी होने के बाद कुछ देर बाद जब दोबारा केस का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम तो फ़ौज की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये भी कहते हैं कि नेवी और एयरफोर्स को लगा दिया जाए और वही जो है ना वो चीज़ें देखें। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर फ़ौज इस वक्त कहीं मसरूफ़ है तो नेवी और एयरफोर्स को सिक्योरिटी के वो भी सिक्योरिटी के फराज अंजाम दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर माशी सूरत हाल के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने सवाल किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर को रोशन पे बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए और आगाह किया जाए कि क्या इश्यूज़ हैं, कि क्या मुल्क के पास पैसे नहीं है। वहाँ पे सेक्रेटरी ख़ज़ाना से भी उन्होंने सवाल किया कि क्या वाकई पैसे नहीं हैं। तो सेक्रेटरी ख़ज़ाना ने कहा कि कुछ माशी हालात इस तरह के नहीं कि हम इलेक्शन करवा सकें। तो वहाँ पे असद उमर ने बताया कि मुल्क का कितना बजट है और वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाया कि आप हमारी तनख्वाहों के अंदर कट लगाएं और वहीं से आप 20 अरब हमें चाहिए। हमारे खरबों का बजट है, खरबों में से 20 अरब निकालना कौन सा मुश्किल है। आप 1 महीने के अंदर कोई खरबों इस्तेमाल करते हैं तो उसका 1% इलेक्शन के ऊपर जो है वो खर्च होना है। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि आप इस वक्त हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। अक्टूबर में आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे तो तब कितना आपको फंड दरकार होगा? तब तो कोई 100 अरब के करीब आपको फंड दरकार होगा, अब सिर्फ 20 अरब रुपया आपको दरकार है। तो वहाँ पे जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि फिर आपकी नीयत का हमें मामला नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे हमें फ़ंड का इशू नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जो ज़ाहिर हो रही है वो आपकी नीयत है कि आप इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे। इस वक्त तमाम इदारे जो हैं वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वहाँ पे फिर एक और भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वकील को मुखातब करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप हमारी मुअज़्ज़ज़ जो जुडिशरी है उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जाके क्या कुछ कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस केस का बाइकाट करते हैं, दूसरी जानब आप ये भी कह रहे हैं कि हम इस केस के अंदर आप फ्रीक बने हुए हैं। तो क्या वाकई आप बताएं हमें कि आप क्या किया जाते हैं। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख ने कहा कि अगर मैंने अपना वकालतनामा जमा करवा दिया है और मैं इस मुद्दत कोर्ट के सामने पेश हुआ हूँ तो इसका मकसद है कि हम इस केस के अंदर फ्रीक बनना चाह रहे हैं।
हम अपने दलाइल देना चाह रहे हैं। जब हमने वकालतनामा जमा करवाया और वकील जहाँ पे आके खड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि हम केस के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अकरम शेख से सवाल किया कि क्या इसी तरह जजेस की किरदार कुशी की जाती है। तो वहाँ पे अकरम शेख ने कहा कि मैं इसके ऊपर मादरत भी करता हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि जो मेरी जमात इस वक्त कर रही है। वहाँ पे अकरम शेख ने इस बात का इजहार भी किया और उन्होंने ये बात तस्लीम भी की कि वाकई इस वक्त मुस्लिम लीग नून जजेस की किरदार कशी कर रही है, जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या हमने आइन और कानून के ताबे रहना है कि हमने सोशल मीडिया को देख के फैसले करने हैं। तो वहाँ पे अकरम शेख ने ये कहा कि हम तो यही चाहेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों। तो फिर जस्टिस जाजुल अहसन ने कहा कि आप अपने जो मौकल हैं उनको भी समझाएं कि वो इस तरह ना करे। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत आइन और कानून को देख के फैसले करती है, लोगों के चेहरे देख के फैसले नहीं किए जाते। वहाँ पे फिर एक और भी इशू उठाया गया कि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के वकील थे फरूक नायक, उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे लार्जर बेंच बने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपना जो फैसला दिया था हमने वो फैसला इंप्लीमेंट करवाना है, ये बाद में देखा जाएगा कि लार्जर बेंच बनता भी है या नहीं बनता। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि लार्जर बेंच के क्या आपके पास दलील क्या है, लार्जर बेंच बनाने के लिए आप क्या कह सकते हैं, किस वजूहात की बना पे लार्जर बेंच बनाया जाए। वहाँ पे जस्टिस जाजुल अहसन ने कहा कि हमारा तो एक केस का सिर्फ बुनियादी नुक्ता आप समझ नहीं रहे, बुनियादी नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दी थी, अब वो 30 अप्रैल से अक्टूबर में इलेक्शन ले गए हैं। तो क्या वजूहात है इसके ऊपर, हमने तो सिर्फ एक ही नुक्ते को मद्देनजर रखना है कि वो नुक्ता ये है कि जो 30 अप्रैल की डेट दी गई थी वो डेट अब आगे क्यों की गई है, उसके ऊपर हमें आगाह किया जाए। क्या वजूहात है, क्या मसाइल है, किन मसाइल की बुनियाद पर इन इलेक्शन को डिले किया गया है। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर आप फुल कोर्ट कहते हैं तो आप पहले ही कहते कि फुल कोर्ट के ऊपर जो इश्यूज थे फुल कोर्ट इन इश्यूज को सुनता। ये तो सिर्फ और सिर्फ मामला इलेक्शन कमीशन की डेट का है। इलेक्शन कमीशन ने क्या इसके ऊपर डेट दी है, उन्होंने सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी थी, सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद ये तारीख दी गई थी। उसके बाद फरूक नायक ने कहा कि हमने तो कहा था कि शुरू से ही कहा था लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं सुना। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि पहले हमने कुछ और सोचा था लेकिन अब हालात उस तरह के नहीं हैं। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जो इलेक्शन की तारीख है जब हालात बदलेंगे तो हम क्या कानून को पुष्ट डाल देंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे। वहाँ पे इरफान कादर ने कहा कि कुछ एमरजेंसी के हालात भी होते हैं, एमरजेंसी में कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे जस्टिस जाजुल अहसन ने कहा कि क्या हम कोई मुल्क के अंदर आप ये कहें कि ये एमरजेंसी होगी है, इस केस का फैसला आप इस तरह दे दें, तो इस तरह नहीं किया जाता। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आप चाहते हैं कि जब कोई बंदा आ जाए वो कह दे कि आप ये एमरजेंसी है, ये बारिशें इस मुल्क में बारिशें शुरू हो गई हैं तो ये एमरजेंसी है, आप इस केस का फैसला इस तरह कर दें, तो क्या मुमकिन है कि हम इस तरह करें। वहाँ पे इरफान कादर ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये उनको मुखातब करते हुए कहा तो फिर आप क्यों कहते हैं कि एमरजेंसी है, किस चीज़ की एमरजेंसी, हमें आगाह किया जाए कि क्यों इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं। इलेक्शन डिले करना आइन और कानून के साथ मजाक है, जब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हम आइन और कानून को मजाक नहीं बनने देंगे। वहाँ पे उन्होंने तमाम वकला को मुखातब करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क का आइन और कानून मजाक बने। तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे इरफान कादर, उन्होंने कहा कि आइन तो पहले भी मजाक बना है, आइन के साथ बहुत मरतबा मजाक किया गया, आइन को मजाक बनाया गया है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुखातब करते हुए कहा कि पहले कोई और लोग थे जो आइन को मजाक बनाते थे और आइन जब मजाक बन रहा होता था वो खामोश तमाशाई बनते थे। अब ये अदलिया और ये वकला जज, ये बार और बेंच इस आइन के और कानून की हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे इरफान कादर ने कहा कि हम भी देखेंगे कि कितनी आइन और कानून की हिफाजत होती है। तो जस्टिस जाजुल अहसन ने कहा कि हमने पहले भी आइन और कानून की हिफाजत की है, हम आइंदा भी आइन और कानून की हिफाजत करेंगे। इस मुल्क की अदलिया ने एमरजेंसी का भी दिफा किया, इस मुल्क की अदलिया ने डिक्टेटरों का भी देखा, हमने इन डिक्टेटरों के खिलाफ भी ये अदलिया खड़ी रही। जस्टिस जाजुल अहसन ने यह भी कहा कि 2007 के हालात भी आपके सामने होंगे कि 2007 में जब आप किसी के वकील थे तब भी आप किसी और के वकील थे जिसने इस मुल्क के ये साथ ये एमरजेंसी लगाई, ये सब कुछ किया। 2007 का आपको पता होगा जब आप अटॉर्नी जनरल थे जनरल मुशर्रफ के,
तब आपने क्या कुछ इस मुल्क के साथ नहीं किया, तो आइन और कानून का मजाक भी आपने बनाया है। तो वहाँ पे फ़रूक एच नायक ने कहा कि अदालत को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जो ये तो वकला का फैसला है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं, उनका कोई भी क्लाइंट हो सकता है। तो वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल उठाया फिर कि क्या आप ही हमें ये दर्स देंगे कि आइन और कानून के साथ कौन खड़ा है, आइन और कानून का मजाक कौन उड़ाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे ये भी कहा कि जो आइन और कानून का मजाक उड़ाता है वही हमें ये कह रहा है कि आइन और कानून का मजाक उड़ाया जाता है। यानी कि आप आज भी आइन और कानून का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, आप जो इलेक्शन को मुलतवी करना चाह रहे हैं। वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर को मुखातब करते हुए कहा कि हम आइन और कानून को अब आइंदा मजाक नहीं बनने देंगे, अब हम इस आइन और कानून का दिफा करेंगे। तो वहाँ पे इरफान कादर ने कहा कि जो भी आप करेंगे हम उस फैसले को तस्लीम करेंगे। वहाँ पे अकरम शेख को भी मुखातब करते हुए जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आपकी जो जमात जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे। तो उन्होंने कहा जी वो करें या ना करें, मैं बसीते वकील इस फैसले को तस्लीम करूँगा, मैं जिनका वकील हूँ, मैं जब तस्लीम कर रहा हूँ तो वो सियासी जमात भी इस फैसले को तस्लीम करेगी। वहाँ पे गवर्नर KPK के वकील बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा जी कि मैं अब गवर्नर का भी वकील हूँ और मैं एक सियासी जमात का भी वकील हूँ, तो मैं गवर्नर के जो है उसकी जानब से मैं अपना जो वकालतनामा वापस लेता हूँ। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आप वकालतनामा वापस लें या ना लें, अब इस केस को हम डिले नहीं कर सकते, आप जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, अब ये केस पंत के अंजाम तक पहुंचेगा। वहाँ पे बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मैं फिर सियासी जमात की नुमाइंदगी करूँगा, मैं गवर्नर की नुमाइंदगी नहीं करता। वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान की जो कहने के ऊपर यहाँ पे अपने जो पार्टी के कहने पे यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम इस चीज़ को सराहते हैं कि तमाम सियासी जमातें यहाँ पे इस केस में फ्रीक बने और इस केस के अंदर अपनी राय का इजहार करें। सोशल मीडिया के ऊपर राय का इजहार करने से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाके जजेस की किरदार कशी और आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे आएँ और अपना जो आपका नुक्ता है उसको यहाँ पे समझाएं, हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। वहाँ पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, हमने सिर्फ यही देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी किए हैं पंजाब और KPK के, ये किस बुनियाद पे किए गए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सवालात उठाए तो नुली के वकील और कामरान मुर्तज़ा के पास कोई जवाब नहीं था। इरफान कादर तो पहले ही कह चुके थे कि जो भी आपका फैसला होगा कि हम भी तस्लीम करते हैं, नागज़ीर वजूहात हैं लेकिन हम नागज़ीर वजूहात मुझे भी मालूम नहीं। वहाँ पे इरफान कादर का यही कहना था। फिर अदालत में कह के भी लगे कि आपको ये नहीं पता कि नागज़ीर वजूहात क्या है, लेकिन आप कहते हैं कि नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब ये समाअत मुकम्मल होती है, समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और कल ये फैसला नाज़रीन सुनाया जाएगा। अब कल के तक इंतज़ार कीजिए कि ये फैसला क्या आता है। तब तक अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।